नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के भीतर भूचाल आ गया है। महागठबंधन में एक तरफ जहां सीट शेयरिंग का मामला फंस रहा था, इस बीच बता दें कि तेजस्वी यादव ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। महागठबंधन के सभी नेताओं को तेजस्वी यादव ने तलब किया और कुछ ही देर में ऐसा कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उस पर एक बड़ा फैसला तेजस्वी यादव ले सकते हैं। दरअसल अब हम आपको जानकारी दे दें कि जिस तरह से इन दिनों महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग का पेच फंस रहा है, इस पर तेजस्वी यादव को ही अब एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि लगातार महागठबंधन के भीतर जितने भी घटक दल हैं उनकी डिमांडें अभी तक अपने अपने सीटों को लेकर टिकी हुई है कि तेजस्वी यादव जो है वो उनको इतनी सीटें देंगे। जिस तरह से पिछले दिन की अगर हम आपको बता दें, मुकेश सैनी ने सोशल मीडिया के माध्यम से दावा करते हुए कहा कि वो एक तरफ जहां डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे, वहीं दूसरी तरफ उनको 60 सीटें चाहिए ही चाहिए और उन्हें उम्मीद है कि तेजस्वी यादव उनकी इस मांग को जरूर पूरा करेंगे। इसके बाद और भी जो घटक दल के लोग हैं उनके बीच अब खलबली मच गई है कि जिस तरह से मुकेश सैनी लगातार दावे कर रहे हैं, मंचों से भी दावे कर रहे हैं, तो क्या सच में तेजस्वी यादव और उनके बीच इक्वेशन सेट हो चुका है। अब इसके अलावा हम आपको बता दें कि जिस तरह से सीट शेयरिंग के मामले को लेकर के कांग्रेस ने भी पिछले दिनों देखा गया था कि 70 सीटों पर चुनाव लड़कर के जीत, जो 19 सीटें दी गई थी कांग्रेस को, 70 सीटें उसमें से 19 सीटें कांग्रेस जीत चुकी थी पिछले विधानसभा चुनाव में, और इस बार भी कांग्रेस की डिमांड है। और देखने वाली बात ये होने वाली है यहाँ पर कि जिस तरह से सीट शेयरिंग का मामला फंस रहा है महागठबंधन के भीतर, उसमें तेजस्वी यादव आखिर बैठक जो होती है उसमें आज क्या फैसला लेंगे। देखिए, एक तरफ जहां सीपीआई ने बताया है कि पार्टी 24 सीटों की सूची जो है वो तेजस्वी यादव को सौंप चुकी है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सीट शेयरिंग को लेकर के इस बार डिमांडें हर पार्टी की अपनी अपनी अलग है। और ऐसा कहा जा रहा है कि आज जो तेजस्वी यादव ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, ये सीट शेयरिंग के मुद्दे को ही लेकर के हो सकता है, क्योंकि लगातार हर कोई ये जानना चाह रहा है, हर पार्टी के जो नेता है वो ये जानना चाह रहे हैं घटक दल के भीतर कि आखिर उनको कितनी सीटें मिली है। तो विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर इंडिया गठबंधन यहाँ की, यानी कि हम आपको बता दें कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर चर्चा जो है वो अब तेज हो गई है और सभी सहयोगी दलों की जो बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उसके चलते आम सहमति एक तरफ जहां नहीं बन रही है, वहीं तेजस्वी यादव को भी काफी ज्यादा अब प्रेशर हो रहा है सीट शेयरिंग को लेकर के, क्योंकि अगर आप नेता प्रतिपक्ष है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां बढ़ती नजर आएगी। तो तेजस्वी यादव ने आज एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, कुछ ही देर में ये मीटिंग जो है वो होने वाली है और उसके बाद साफ तौर पर तस्वीरें आएंगी कि आखिर इस बैठक में, इस इमरजेंसी मीटिंग में तेजस्वी यादव ने क्या कुछ जो मांगे हैं गठबंधन के भीतर सीटों को लेकर के उस पर फैसला लिया है। अब देखिए, कांग्रेस की अगर बात कर ले और वाम दलों की बात कर ले तो उनकी भी अपनी अपनी मांगे हैं। इधर मुकेश सैनी भी अपनी मांगों को लेकर के एकदम कांस्टेंट है। मुकेश सैनी का कहना है कि उन्हें 60 सीटें चाहिए ही चाहिए। इसके साथ अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो मुख्यमंत्री के पद पर तेजस्वी यादव जाएंगे और डिप्टी सीएम का पद एक मल्लाह का बेटा संभालेगा। तो मुकेश सैनी ने ना सिर्फ स्टेजों पर ये बातें कही है बल्कि सोशल मीडिया पर भी उन्होंने बीते दिनों एक पोस्ट करके तमाम जो हलचलें हैं उसको और बढ़ावा दे दिया। और कहीं ना कहीं आज की जो ये महागठबंधन की बैठक हो रही है, इसमें सीट शेयरिंग के मामले पर कुछ ना कुछ तस्वीर साफ जरूर होगी। अलग अलग महागठबंधन के भीतर जो चर्चाएं चल रही है सीटों को लेकर के, उसको लेकर आज तेजस्वी यादव ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और कुछ ही देर में हम आपको एक और खबर दिखाएंगे और बताएंगे आपको कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ फैसले हुए, अंदरूनी जो बातें हैं वो भी हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681